संगत का असर देर से दिखता है, लेकिन गहरा बहुत होता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बेहतर बनाए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के बारे में। फिर उसके बाद सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब धनु राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य कुंडली में न केवल एक ग्रह हैं, बल्कि इन्हें जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ पिता, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और जीवन की दिशा का कारक भी माना जाता है। यही कारण है कि जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव न केवल पंचांग तक सीमित रहता, बल्कि व्यक्ति के मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि में भी दिखाई देता है। सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, वह जीवन की एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, और इस बार प्रकाश और भी अधिक और तीव्र होगा। दोस्तों, इसका कारण है सूर्य सोमवार के दिन 17 अगस्त को 7:50 पर कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए यह गोचर बहुत विशेष माना जाएगा, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा माना जाता है, जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव और स्वाभाविक गुण पूरी तरह से
प्रकट होते हैं। यानी इसका अर्थ है कि सूर्य न केवल गोचर करेगा बल्कि पूरे शाही प्रभाव को इस समयावधि में सक्रिय करेगा, जिसके फलस्वरूप ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय है। अब दोस्तों, अपनी भावनाओं और जज्बातों को प्रस्तुत करने का समय है। जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अप्रयास करने का समय है। दोस्तों, जीवन में खुशियां मनाने का समय है, थक कर, हार कर, दुखी होकर बैठने का नहीं। जी हां, इस प्रकार से सकारात्मक परिणाम देने के लिए तत्पर सूर्य देव धनु राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे इस बार सिंह राशि में जाएंगे तो यह सिंह संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है। यानी कि जो सिंह संक्रांति की समयावधि है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक रहने वाली है। तो आगे आने वाले इस 1 महीने की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों का जीवन सूर्य देव के कारण किस प्रकार से जाने वाला है, आइए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर 9वें भाव में हो रहा है। यानी सूर्यदेव आपके 9वें भाव में प्रभावी रहेंगे। इस दौरान धनु राशि वाले जातकों आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। आप अपने विचार को दृढ़ता से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस अब बहुत अनुशासनपूर्ण रहने वाली है। अब जीवन में बदलाव की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। किसी दूसरे पर समय लगाना या अपने भाव विचार लगाना उससे बेहतर है कि आप अपने कार्य, अपने जीवन को संवारें। और ऐसा प्रयास इस समयावधि में आप करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों, कार्य के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों आपकी मेहनत और कार्य करने की शैली रंग जरूर लाएगी। आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता और उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मकता और विस्तार लेकर आएगा। आपकी सोच व्यापक होगी, आपका नजरिया बड़ा होगा। चीजों को अब सिर्फ आप नेगेटिव ढंग से नहीं, पॉजिटिव अंदाज में भी सोचना प्रारंभ करेंगे। वहीं दोस्तों, इस समयावधि में आप रोजमर्रा की बातों तक सीमित रहने की बजाय ज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और जीवन के व्यापक अर्थ की ओर आकर्षित हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ धनु राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, यह समय आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान धनु राशि के जातक जीवन की अस्त व्यस्तता को छोड़कर अब अपनी लाइफ में आप जो एक मौज मस्ती या एक सामान्य जो जीवन होता है उसको छोड़कर अब अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में अब कुछ उद्देश्य बनाकर आप चलेंगे। अंत में क्या विरासत में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रहेगा या क्या आप छोड़ेंगे, इसकी योजना
इसके लिए कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें कि सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों, यदि आप विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, वीजा, उच्च शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए छात्रवृत्ति या सहयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों यह समय आपको अच्छे संकेत दे रहा है। वहीं इसी के साथ कुछ लोगों को वास्तव में विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा, जबकि अन्य लोगों को तैयारी और योजना बनाने का अवसर मिल सकता है। यानी पूरी संभावना है कि विदेश से अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, धनु राशि वाले जातकों, अब आपको जीवन में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कार्यों की रुकावटें अवश्य समाप्त होंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों आपकी कला, मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि जिस भी क्षेत्र में आप प्रदर्शन करते हैं, कार्य करते हैं, वो कला अब और भी ज्यादा निखरेगी। जैसे अगर संगीत के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, संगीत की साधना कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आपकी निखार जीवन में देखने को मिलेगा। लोग आपके गायन से, आपकी प्रस्तुति से प्रभावित होंगे। वहीं इसी के साथ यदि आप नौकरी के फील्ड में कार्यरत हैं, तो दोस्तों अब आपके कार्यशैली में एक अपनापन और सहयोग लोगों को नजर आएगा, जिससे आपके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी भी प्रभावित होंगे, सीनियर्स भी प्रभावित होंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इसी बात को देखें तो धनु राशि वाले जातकों, यदि आप बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपका बातचीत, आपका मनोबल, आपका उत्साह, प्रेजेंटेशन, अपने धंधे के प्रति आपकी निष्ठा, इससे निश्चित रूप से लोग प्रभावित होंगे। नए जनसंपर्क के योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलने की संभावना आपके जीवन में बन रहा है। इसी के साथ ये गोचर बड़ी उपलब्धियों को भी लेकर आएगा और हर एक क्षेत्र में एक नवीनीकरण, एक विकास के अवसर, एक आपके जीवन में उन्नति का मौका प्रदान करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। आपको पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं, शोध, उच्च शिक्षा, शैक्षणिक उपलब्धियों में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से मेहनत कर रहे विद्यार्थियों को इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, यानी ट्रेनर हैं, गुरु हैं, परामर्श दाता हैं, यानी सलाहकार हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं, या फिर मार्गदर्शक की भूमिका यदि आप निभाते हैं, तो दोस्तों ये समय आपके लिए भी बहुत सुनहरे और शुभ अवसरों को लेकर आएगा। वहीं इसी के साथ आपका भ्रमण प्रभावशाली होगा। लोग आपसे प्रेरित होंगे, आपके समझाने और सही दिशा दिखाने की जो राय है, जो सलाह है, वो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षक लग सकती है, प्रभावशाली लग सकती है। यानी लोग आपकी बातों को मानेंगे, अनुसरण करते हुए भी नजर आएंगे, यदि आप इन प्रोफेशनों में कार्यरत हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया है। इसी के साथ आपका सहज और सकारात्मक स्वभाव भी इस समयावधि में आपकी छवि को मजबूत बनाएगा। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं दोस्तों धनु राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, आय के नए संसाधन इस समयावधि में आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इसी के साथ भाग्य का सहयोग मिलने की वजह से करियर में तरक्की प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। वहीं दोस्तों धर्म कर्म के क्षेत्र में भी इस समयावधि में आपका काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। पूजा पाठ,
धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप धार्मिक संगति प्रवचनों को सुनने में आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड इस समयावधि में दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें, दैवीय शक्ति का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जीवन में आ रही अड़चनों को आप बड़े ही आसानी से समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जीवन में जो विपत्ति चल रही है, जो मुश्किलें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से, दैवीय कृपा से आप समाधान जरूर करते हुए नजर आएंगे। यानी आपकी समस्याओं से भी आपको छुटकारा इस समयावधि में देखने को मिलेगा। वहीं पुत्र सुख, पारिवारिक जीवन में आपके सुख देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ भाग्य का विकास होने की वजह से और इस समयावधि में आपके पुरुषार्थ की वजह से कुछ अचानक से बड़ी उपलब्धि या लाभ का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आपकी मेहनत और उस मेहनत का रिजल्ट इस समयावधि में कुछ इस प्रकार से रहेगा कि संतोष की भावना आपके मन में जागृत होगी, यानी संतोषपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें, धनु राशि वाले जातकों, सूर्य का यह गोचर सुखद अनुभव के साथ साथ बड़ी उपलब्धि और तरक्की भी प्रदान करेगा। नई सीख और सबक के साथ मेहनत का रिजल्ट प्रदान करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपायों की, तो दोस्तों आपके लिए धार्मिक उपाय रहने वाला है, रविवार को मंदिर में गुड़ का दान करें। वहीं इसी के साथ सभी प्रकार के नकारात्मक व्यसनों को आप छोड़ें, खान पान से लेकर अपने मानसिक विचारों तक इस बात का ध्यान रखें। शराब, मांस, मदिरा इत्यादि तामसिक, धूम्रपान आदि ऐसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ मानसिक शुद्धि का भी आप ध्यान रखें। किसी के बारे में न राम से लेना न रहीम को देना, यानी न किसी के बारे में हमें सोचना है, न किसी के बारे में हमें किसी से बुरा कहना है। इस प्रकार की भावना, अपने कार्य पर फोकस होकर यदि आप कार्य करें तो ये समय आपके जीवन में काफी अच्छी बरकत और तरक्की प्रदान करेगा, बड़ी उपलब्धि आपको प्रदान करेगा। वहीं इसी के साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें, उगते हुए सूरज को प्रणाम करें। इससे आपके जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, शुभ स्थितियां बनेंगी। तो ये उपाय कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।